गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 सब्जेक्ट है आप लोगों का हिंदी। शिफ्ट 1 में आप लोगों को क्वेश्चन से करा दी गई है। अब आते हैं नंबर 3 में है कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आप लोगों को कविता लर्न करने के लिए दी गई थी। अब यहाँ 3 नंबर में वही कविता का एक शब्द दिया गया है और खाली स्थान फिर छोड़ा गया है। इस पंक्तियाँ को पूरा करना है। तो आप लोग कविता की पंक्ति को पूरा कर लेंगे। अब आते हैं भाषा ज्ञान पर। नंबर 1, समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इस शब्द में से आप लोगों को चुनना है जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ। क नंबर में है सुबह। सुबह को और क्या कहते हैं? समान अर्थ, यानी सुबह को और क्या कहते हैं? सवेरा। सवेरा और सुबह दोनों एक ही हैं। समान अर्थ को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी दोनों का अर्थ समान हो। सुबह को और हम क्या कहेंगे? सवेरा। इस बॉक्स में हम क्या भरेंगे? सवेरा। ख में है हल्ला। हल्ला, हल्ला को और हम कहते हैं शोर। जैसे कहते हैं बच्चों हल्ला मत करो या बच्चों शोर मत करो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो हल्ला को और क्या कहेंगे? शोर। अब यहाँ पर शोर लिखा गया है, इसमें से इस बॉक्स में भर देंगे। ग में है फूल। फूल को और हम क्या कहेंगे? सुमन कहते हैं। यहाँ पे सुमन लिखी गई है, इसको हम इस बॉक्स में भर देंगे। घ में है हवा। अब हवा को और हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। इसमें क्या भरेंगे? पवन। गीत, गीत को कहते हैं गाना। जैसे कोई बच्चे को कहते हैं बच्चे गाना सुनाओ या बच्चे गीत सुनाओ, इसमें क्या भरेंगे? गाना। अब यहाँ है पाठशाला। पाठशाला का और एक नाम होता है विद्यालय। पाठशाला या विद्यालय दोनों का अर्थ एक समान होता है। तो इसमें क्या भरेंगे? विद्यालय। इस तरह के और भी शब्द होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक बता दें, धरती। धरती को हम लोग क्या क्या कहते हैं? उसका ऐसा नहीं है कि एक ही अर्थ होते हैं। धरती को हम 2, 3, 4 नाम से भी जानते हैं। उसको हम ज़मीन भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जो समान अर्थ वाले होते हैं। पानी, पानी को और हम क्या क्या कहते हैं? जल कहते हैं, नीर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में है नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इस शब्द को अलग अलग कर देना है। जैसे मैं एक आप लोगों को बनाकर बता दिया गया है, आप लोगों को समझा देते हैं।
सुबह। पहले हम वर्ण विच्छेद करने के लिए सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, तभी हमारा वर्ण विच्छेद सही होगा। सु, स में मात्रा क्या चीज़ का है? ऊ का। अब हम कहेंगे कि ऊ तो दो होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, लेकिन इसको आप लोग जानते होंगे, एक छोटी ऊ और एक बड़ी ऊ। छोटी ऊ को ह्रस्व ऊ कहेंगे और बड़ी ऊ को दीर्घ ऊ कहेंगे। तो ह्रस्व ई को हम थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन दीर्घ ऊ को या दीर्घ स्वर ही मानो, दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर की अपेक्षा हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे पढ़ते हैं सुबह, और यहाँ पे अगर रहता सूरज तो क्या पढ़ते हैं? सूरज। उसको बोलने में थोड़ा टाइम लगता। तो यहाँ है सुबह, स में छोटी ऊ की मात्रा है, तो स लिखे हैं, इसमें हलंत लगा हुआ है और मात्रा क्या चीज़ का है? ऊ का। तो जोड़ ऊ, जोड़ यहाँ क्या है? ब। अब जब हम ब बोलते हैं तो ब के साथ उच्चारण में क्या आता है? अ, ब, अ आ रहा है, तो यहाँ ब लिखे, इसमें हलंत दिए गए और जोड़ का चिन्ह है, फिर यहाँ है अ, जोड़ का चिन्ह दिया गया है। फिर अब यहाँ पे बोलते हैं ह, ह के साथ भी अ का ही उच्चारण आ रहा है, ह जोड़ अ। तो इस तरह से सुबह का वर्ण विच्छेद हो गई है। अब यहाँ क्या है? गौरैया, ग जोड़, मात्रा क्या चीज़ का दिया गया है? औ की, तो ग जोड़ औ, जोड़ र, र में फिर हम हलंत देंगे, यहाँ ग में भी हलंत देंगे, र जोड़ ऐ, यहाँ र पर ऐ की मात्रा दी गई है, र जोड़ ऐ, जोड़ य पर फिर हम हलंत देंगे, जोड़ आ। उसी तरह से है यहाँ बछिया, ब पर हलंत देंगे, जोड़ अ, जोड़ छ पर हलंत देंगे, जोड़। अब देखो यहाँ छ पर मात्रा क्या चीज़ का है? छोटी ई का, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी ई, जोड़ य, जोड़ आ। इसी तरह से ये पूरे कंप्लीट कर लेंगे। आगे है आप लोगों का 3 नंबर, उदाहरण के अनुसार दो दो शब्द और लिखिए। क नंबर में है अनुस्वार की मात्रा वाले, अनुसार की मात्रा दिया गया है, इससे हमको शब्द बनाना है, तो दो दो शब्द आप लोगों को बनाकर बता दिया गया है और दो दो शब्द और बनानी है। यहाँ पे अनुस्वार की मात्रा से बना घंटी, यहाँ है नींद। इसी तरह से हम दो दो शब्द और बना देंगे, जैसे मंदिर, मंजिल, मंद, मंदाकिनी जो नदी का नाम है। तो इस तरह से बहुत सारे अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द हैं, आप लोग इसे बना लेंगे। फिर नीचे ख नंबर में चंद्र बिंदु की मात्रा से शब्द बनी गई है, जैसे हंसी और कलियाँ आप लोगों को बना दिया गया है। इससे और भी होते हैं, आँख होते हैं, आँख पर हम चंद्र बिंदु की मात्रा देते हैं, 5 लिखते हैं उस पर भी चंद्र बिंदु की मात्रा देते हैं। इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं 4 नंबर में, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें 4 शब्द लिखे गए हैं। अब इसमें से आप लोगों को चुनना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। क में है हंसना, हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द,
हंसना का होगा रोना, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? रोना। ख में है सुबह, सुबह का शाम, आना का जाना, मंद, मंद मतलब धीरे, तो धीरे का क्या होगा? तेज यानी तीव्र। इस तरह से आप लोग यहाँ 4 तक कंप्लीट कर लेंगे।